हाय गाइस, सरर महादेव, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गुड मॉर्निंग गाइस। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस, मॉर्निंग फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। तो लेट्स सी क्या आता है उनकी मॉर्निंग एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। और गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। यहाँ पर जस्टिस है, लिब्रा, तुला राशि, एंड यहाँ पर ईट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि, एंड द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। नंबर 9, 8, 7, 12, 1, 14 एंड 2, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और सितंबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मई, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मंथ्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है। द ग्रीन फ्लैग की एनर्जी है, द अनफिनिश्ड स्टोरी, एंड द ईगो क्लैशेस, द रेड फ्लैग। ओके, द हार्ट ओपनिंग, द लव ऑफर। एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं इस पर्सन की भी। द डिवाइन टाइमिंग एंड द साइलेंस। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ना जस्टिस के साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे पहली चीज़ तो दिखाई देती है कि आप में से कुछ लोग जस्टिस चाहते हो। आप में से कुछ लोग शायद ये चाहते हो कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगे। शायद इस इंसान ने कुछ तो गलती की है, कुछ तो गलत इस इंसान से हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर चाहते हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, ये पर्सन आपसे सॉरी बोले। आपके पर्सन की एनर्जी शो करती है कि उनको अपनी गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसीलिए ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, उनको अपनी गलती दिखाई दे रही है और वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों में एक क्लियरिटी देना चाहते हैं, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो उनको अपनी गलती दिखाई दे रही है। अब बात ये कि माफ़ी का अभी इतना कोई क्लियरली मुझे यहाँ पर साइन मिला नहीं है, जब तक कि डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, ये जो पर्सन है इनको अपनी गलती डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इनका भी बहुत मन करता है कि आपसे बात करें, लेकिन माफ़ी को लेकर के देखो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, द साइलेंस की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाएगी, जब तक कि डिवाइन नहीं चाहेंगे, तब तक ये साइलेंस बनी रह सकती है आप दोनों के बीच में, दूरियां भी बनी रह सकती हैं। साइलेंस हो सकता है आपकी तरफ से हो और सेम चीज़ उनकी तरफ से भी रहे। मे बी आप दोनों ही एक दूसरे से बात ना करो, आप दोनों ही आपके मन में यह आए कि वो पर्सन करे आगे से, उनके मन में यह आए कि आप करो आगे से। एक्चुअली ये जो आ गई हैं चीज़ें मन में, ये भी इसीलिए आई है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। ठीक है, मीन फॉर यू अराइव्स एट द परफेक्ट मोमेंट। यस, जिस चीज़ की कुछ चीज़ें हैं जिसको शायद हमसे ज़्यादा डिवाइन को पता है, तो डिवाइन जानते हैं कि कौन सी चीज़ की कब हमें ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की कब इम्पोर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें देते हैं। और कितना दूरियां अच्छी हैं और कितना सेपरेशन या साइलेंस अच्छा है, तो यूनिवर्स बहुत बेटर तरीके से जानते हैं। यहाँ पर ये क्लियरली है।
7 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं लेकिन कंफ्यूज भी रहते हैं। और इस पर्सन की ना एक आदत मुझे दिखाई देती है कि ये बहुत जल्दी दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर इनके कार्मिक साइकिल है ना, तो इनको ये इनके कार्मिक साइकिल्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना अभी तो हाल फिलहाल मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन उलझे हुए हैं और आपके बारे में ऑफकोर्स सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई देती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में जो है और ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस में भी मे बी ये पर्सन डील कर रहे हैं, ओके। लेकिन एक प्लेयर वाली एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सीरियस ये किसी के लिए भी नहीं है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। एक प्लेयर वाली एनर्जी में और जो बाकी के जो ऑप्शंस है ना आपके अलावा, उनसे ये कहीं ना कहीं पर्सन मुझे डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्लर्ट कर रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं, अपने माइंड को एक्चुअली डाइवर्ट करने के लिए ये सारी हरकतें इनकी तरफ से हो रही हैं। देखो मेन चीज़ अगर इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है तो वो है ईगो क्लैशेस, जो कि रेड फ्लैग का काम कर रहे हैं, ठीक है। पावर स्ट्रगल्स हो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ईगो एक मेन प्रॉब्लम मुझे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड फ्लैग है, इसमें ग्रीन फ्लैग भी है, क्योंकि ग्रीन फ्लैग का कार्ड भी पहले आया है। तो मतलब यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक होता है कि बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप, पूरी तरीके से रेड फ्लैग कि अब तो दूर ही हो जाना बेटर है, ठीक है। और कुछ रिलेशंस में होता है कि कुछ कुछ चीज़ें रेड फ्लैग है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए या अगर दोनों बात करें या कोशिश करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ईगो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। हमेशा ये ईगो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी भी इस पर्सन का ईगो है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन इनको मिलता भी नहीं है, ठीक है। आपसे बेहतर मिल जाएगा तो शो करेंगे कि देखो मुझे मिल गया या मुझे मिल गई, लेकिन इनको मिल भी नहीं रही है। तो यहाँ पर मुझे ईगो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को ये चीज़ सिखाना चाहता है कि तुम जो बेहतर की तलाश में लगे रहते हो ना, ऐसे बेहतर नहीं मिलते हैं। या एक लेसन देने के चक्कर में यूनिवर्स इनको कि इनको ना समझ आए, इनके आंखों की पट्टी खुले और इनको दिखे साफ साफ कि जो चीज़ हमारे पास है ना वो सबसे बेहतर है। अगर यूनिवर्स हमें कोई चीज़ दे रहे हैं तो इट मीन्स वो बहुत बेहतर चीज़ है। कदर करना, वैल्यू करना चीज़ों की, तो ये जैसे यूनिवर्स इनको सिखाना चाहता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ये पर्सन ना, इनका ये चलता रहता है ना कि मैं अब बात नहीं करूँगा उससे, या अब मैं बात नहीं करूँगी उससे, और मैं देखती हूँ या देखता हूँ और देखता हूँ, बात किसी और से भी करेंगे ये, जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स बता ही रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं बार बार, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नहीं निकाल पाते अपने दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी याद आई जाती है, आपकी कमी महसूस हो ही जाती है। 10 लोगों से बात करके भी एक अकेलापन मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है कि 10 लोगों से बात करे तो भी एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। और अब तो ये ऐसे होते जा रहे हैं कि इनका मन भी नहीं करता, ठीक है। शायद ये बात करते हैं लेकिन अब वो वाली बात नहीं है। होता है ना कि इंसान बहुत इंटरेस्ट लेकर के करते हैं, तो ऑप्शंस हैं और शायद करते भी हैं लेकिन इंटरेस्टेड उतने ज़्यादा नहीं है। एंड द हर्मिट, बहुत खालीपन, अकेलापन दिखाई दे रहा है और चीज़ों से थोड़ा इंटरेस्ट ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। ये रिलेशनशिप इनको इम्पॉर्टेंट लगता है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है ऑफकोर्स ये इम्पॉर्टेंट लगता है,
बट ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन के दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, ये उनको बता नहीं पा रहे हैं अभी, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी भी है तो ग्रीन फ्लैग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार है इस इंसान को आपके लिए, ठीक है, और बस ये एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन जैसे आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन जैसे एफर्ट डालना चाहते हैं बट नहीं डाल पा रहे हैं। अनफिनिश्ड स्टोरी है अभी, देखो इसमें बहुत सी चीज़ें बाकी हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है या कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे लग रहा है शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर 28 नंबर का कार्ड है जो कि नंबर 1 बनाता है, ये नंबर 8 का कार्ड है। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी जर्नी है या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ों से आप लोग कनेक्टेड हो कि घूम फिर के, वो कहते हैं ना वहीं आ जाना, तो वही दिखता है कि घूम फिर के उसी इंसान पे आके टिक जाना। तो अकड़ गुस्सा इसमें जाएंगे ये पर्सन, लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई जर्नी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, जो कि आप लोगों को वापस खींच के ले ही आती है। टेम्परेंस एंड हाई प्रीस्टेस की यहाँ पर एनर्जी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन भी आप इसको बोल सकते हो। टेम्परेंस के साथ हाई प्रीस्टेस का आना, क्योंकि अपने आप में ये दोनों ही कार्ड्स बहुत पावरफुल एनर्जी को रखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो क्रेव कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसको छुपा रहा है। कोई है जो बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन छुपा रहा है। कोई है, मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे शायद ये कहना चाहते हैं कि आप उनका पीस हो, आप उनका सुकून हो, लेकिन ये पर्सन कह नहीं पा रहा है उस चीज़ को। एंड यहाँ पर इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, पता नहीं क्यों, बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देते, आप भी बेशक उनसे नाराज़ हो, ठीक है, आप उनसे नाराज़ हो या आपके मन में भी बहुत सी चीज़ें चल रही है उनको लेकर के, लेकिन अभी भी आप इमोशनली उस पर्सन से अटैच हो और आप अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, आप अभी भी उनके लिए फील करते हो, बस दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। एंड सेम एनर्जी उधर भी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस एनर्जी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को भी कैरी करती है, जो ये शो करती है कि दोनों साइड कहीं ना कहीं एनर्जी है कि दोनों साइड से ही छुपाए जा रहे हैं इमोशंस को। आपका छुपाने का रीज़न कुछ और है, आपके पर्सन का छुपाने का रीज़न ईगो है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई देती है, लव दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, इनका भी बहुत मन है, लेकिन ईगो को इन्होंने इस तरीके से बीच में रखा हुआ है कि वो उसको नहीं हटा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हार्ट ओपनिंग का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर द लव ऑफर की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है ये आएंगे आपके सामने खुल के, ठीक है। ये अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे, या आपको अपने दिल की बात बताएंगे, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। कि ये हो सकता है आपको दोबारा से प्रपोज़ कर दें, पहले किया था लेकिन हो सकता है अगेन ही आपको प्रपोज़ कर दें। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि हाँ अभी ये चीज़ें चल रही हैं और इतना उलझा हुआ है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हो रही है किसी रीज़न से हो रही हैं, ऐसे ही नहीं हो रही है, तो अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो। ये पर्सन आके अपने आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। थोड़ा टाइम दो यूनिवर्स को, कुछ चीज़ों को थोड़ा टाइम दे दिया जाए तो शायद वो बेटर हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखो ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पर्सन के अंदर जो कि उनको उनसे रिलेटेड लेसन्स लेने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे रिलेटेड लेसन्स लेने की उनको नीड है, कि उनको वो लेसन्स लेने ही पड़ेंगे। अगर वो लेसन्स नहीं लिए तो शायद ये कभी वैल्यू ना कर पाए या चीज़ों को समझ ना पाए। जैसे अभी खालीपन है, अकेलापन है, या फिर 10 लोग होते हुए भी
वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। तो ये भी तो एक लेसन है कि उस इंसान को ये क्लिक होगा उसके माइंड में कि यार उसकी बात कुछ अलग है, वो अलग है, बाकी लोग मुझे उस तरीके से, बाकी लोगों के साथ मैं उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हूँ, या बाकी लोगों के साथ मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है जितनी कि आपके साथ बनी है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको वही लेसन दे रहे हैं या फिर वही चीज़ समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द टेस्ट की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये चल रहा है अभी टेस्ट इस रिलेशनशिप का, स्पेशली आपके पर्सन का। कई बार क्या होता है ना कि कुछ बेहतर चीज़ें यूनिवर्स जब हमें देता है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स इतने वो नहीं है कि लाइक वो एकदम से छीन लेंगे, सब ख़त्म कर देंगे, नहीं। वो हमें पहले क्या करते हैं कि थोड़े बहुत इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं कि अगर वैल्यू नहीं की तो ये ऐसे खो सकती है। ठीक है, और एक मौका भी देते हैं कि मौका है अभी भी चीज़ों को बेटर करने का। तो एक टेस्ट है, अगर उससे निकल गए, समझ गए सही टाइम पे, तो सही चीज़ें मिल जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग रोते रहते हैं, यार काश मैं उस टाइम ये कर लेता, मेरे मन ने तो बहुत कहा था लेकिन मैंने किया नहीं। तो जो मन कह रहा होता है, वो जो रियलाइजेशंस हो रही होती है, वो यूनिवर्स का साइन होता है कि ना आपको काम करना चाहिए क्योंकि आपके लिए बेहतर है। बट हम हमारे ईगो में सुनते नहीं हैं। तो वही है कि जो लोग सुन जाते हैं वो चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, और जो लोग यूनिवर्स को नहीं सुन पाते वो उनसे चीज़ें छूट जाती हैं, और अक्सर वो इन फ्यूचर बैठ के काश अगर मगर करते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही कुछ दिख रहा है। अब आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड शो करते हैं कि ये आ जाएंगे आपके पास, ये समझ जाएंगे कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो एंड आपके बिना वो खुश नहीं रह पाएंगे। ये इस बात को आई थिंक समझ जाएंगे और ये आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस भी मैं यहाँ पर लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। सो यहाँ पर हरमिट है, देखना स्टार्ट कर दिया है चीज़ों को जो हो रही हैं, जैसे हो रही हैं, सही है नहीं है। पर ना शांत रह कर के एनालाइज करना अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आई केप द टेक्स्ट। मुझे लगता है कि इनके पास आपके मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह हैं और ये उनको रीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन हो सकता है ये रीड कर रहे हो। लास्ट टाइम जो आप दोनों के बीच में बात हुई थी ना, वो रीड कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ईगो इनका बीच में आ रहा है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये अपना प्यार एक्शंस के थ्रू दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर ना मैं वो बता तो रही हूँ, ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, एक्शन के थ्रू अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ है, एक ही है रेड फ्लैग, एक ही है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक हुआ पड़ा है या जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, वो है ईगो क्लैशेस। ईगो मेनली, ठीक है। और एक ही इंसान हर बार अपना ईगो छोड़े या एक ही इंसान हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखे, ये पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की एक लिमिट होती है और वो उस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो यही चीज़। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर। मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप, क्योंकि ये मैं रीड कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में, लेकिन ये कार्ड का जो मैसेज है ये आपके पर्सन की एनर्जी से मैच नहीं करता है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है। आई थिंक आप उनको कॉल करना चाहते हो, लेकिन आप नर्वस हो क्योंकि ये पर्सन पहले भी आपको इग्नोर कर चुके हैं एंड अब आपको डर लगता है कि कहीं फिर से आपको इग्नोर ना कर दे। आप इस बार हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहते हो। एंड आई थिंक आपके मन में ये चीज़ें हैं कि मैं हर बारी मैं क्यों जाऊँ, हर बारी मैं क्यों करूँ, ये है आपके मन में। अगर आप हर बार करते हो, आप हर बार आगे से एफर्ट डालते हो, तो मत जाओ, मैं आपको यही बोलूँगी। फिर उनको आने दो। अगर वो कभी अपनी गलती को नहीं समझेंगे तो भी उनके साथ रह के क्या फ़ायदा, आप हमेशा हर्ट होते रहोगे, क्योंकि वो तो अपनी गलती को कभी समझेंगे ही नहीं, अपनी गलती को गलती मानेंगे ही नहीं।
ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।